तो हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा सरकार ने कच्ची नौकरियों का कानून बदल दिया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कच्ची नौकरियों पर पहला हक गरीब का, फिर सक्षम युवाओं की बारी आएगी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक जितनी भी डीसी रेट की नौकरियां होती थी या फिर जिन्हें कच्ची नौकरियां कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां होती हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट टाइम जॉब, ये सभी नौकरियां ठेकेदारों के थ्रू निकलती थी। लेकिन अब सरकार ने एक नई संस्था बना दी है, कौशल रोजगार निगम। अब इस रोजगार निगम के तहत ही ये कच्ची नौकरियां दी जाएगी और प्राथमिकता किसे दी जाएगी? गरीबों को, और उसके बाद फिर सक्षम युवाओं को। और सरकार ने मापदंड भी तय कर दिए हैं कि किन्हें गरीब माना जाएगा। अलग अलग श्रेणियां बनाई हैं और उन्हें कितने नंबर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थानों में पक्की नौकरियों की तर्ज पर अब अनुबंध आधार की नियुक्तियों में भी पर्ची खर्ची सिस्टम बंद होगा। ठेकेदारी सिस्टम खत्म होने से ना अफसर अपने चहेते को नौकरी पर लगा पाएंगे और ना ही माननीय किसी की सिफारिश कर सकेंगे। तो देखिए, पहले क्या होता था कि जो अफसर हैं वो अपने चहेते को लगवा देते थे, जो ठेकेदार को कहकर, जिन्हें भी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला होता था भर्ती करने का, उन्हें कहते थे कि हमारे इस बंदे को लगा दीजिए नौकरी पर, या फिर किसी मंत्री की पहुंच लगवा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कच्ची नौकरियों में मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के तहत चिन्हित सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, जो भी परिवार गरीब हैं और जिन्हें मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के तहत गरीब माना गया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी इन कच्ची नौकरियों में। जिसके बाद सक्षम युवा पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं का नंबर आएगा, और उसके बाद जिन्होंने भी, सक्षम युवा पोर्टल है जो आपको पता है हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था पीछे बेरोजगारों के लिए, उनका नंबर आएगा। तो उन्हें उसके बाद फिर इन्हें नौकरियां दी जाएगी जो बच जाएंगी। हरियाणा दिवस पर सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कच्ची नौकरियों में भाई भतीजावाद और लेन देन खत्म करने के लिए तैयार योजना का पूरा रोड मैप दिखाया। अनुबंध आधार के तमाम पदों पर नियुक्तियां कौशल रोजगार निगम करेगा। तो अब मैंने आपको बताया कि सरकार ने नया निगम बना दिया है, कौशल रोजगार निगम। अब जितनी भी कच्ची नौकरियां हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट टाइम जॉब हो, ये सभी नौकरियां अब कौशल रोजगार निगम ही करेगा। वर्कलोड के अनुसार जितने कच्चे कर्मचारियों की जरूरत होगी, सभी महकमे और बोर्ड निगम उसकी मांग वित्त विभाग को देंगे। फिर वित्त विभाग निर्धारित बजट के अनुसार कौशल विकास निगम इन पदों को भरने के लिए स्वीकृति देगा। तो देखिए, पहले होगा क्या कि जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो बोर्ड हो या निगम हो, वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, कितने स्टाफ उनको चाहिए कच्ची नौकरी देने के लिए, वो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजेगा। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा कि कितना बजट है उनके पास, कि इतनी नौकरियां दे सकते हैं क्या नहीं। फिर उनको वो अप्रूव करेगा और उसके बाद जो है कौशल रोजगार निगम को वो डाटा भेज दिया जाएगा कि इतनी रिक्रूटमेंट आप कर दीजिए। सामाजिक सुरक्षा के तहत विभिन्न पैरामीटर के आधार पर निर्धारित 100 अंकों में से जिसे ज्यादा अंक मिलेंगे उसी की नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए, 100 नंबर का आपका जो है पूरा एग्जाम होगा और इसमें जो है सामाजिक सुरक्षा को भी मद्देनजर रखा जाएगा, यानी कि सामाजिक सुरक्षा के भी मार्क्स इसमें जोड़े जाएंगे। वो कैसे जोड़े जाएंगे उसका भी सरकार ने बता दिया है। तो आप देख सकते हैं, गरीबों को सबसे ज्यादा अंक, तो देखते हैं कैसे देंगे। 100 में से किसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? 80,000 रुपए से कम सालाना कमाई वाले परिवार को, अगर उसका कोई जो लड़का है नौकरी करना चाहता है, लड़का या लड़की, तो उन्हें 40 मार्क्स मिलेंगे। जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, उन्हें 30 नंबर मिलेंगे 100 में से। और जिनके 3 लाख रुपए से कम सालाना आय है, उन्हें 20। जिनके 4 लाख से कम है, उन्हें 10 नंबर। और विषय विशेषज्ञता, यानी अगर आपको कोई जिस जॉब की रिक्वायरमेंट है, जिस फील्ड के अगर आपको नॉलेज है, जो भी जॉब निकली है, तो उसके लिए आपको 20 नंबर। संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अगर पास किया है तो आपको उसके 10 नंबर भी मिलेंगे। विधवाएं या फिर अनाथ युवा को 5 नंबर। और गृह जिला, जिस जिले में भर्ती निकली है, मान लीजिए पंचकुला में जॉब निकली है, तो अगर आप पंचकुला के ही निवासी हैं तो आपको इसके 5 नंबर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन एक्स्ट्रा नंबर के आधार पर जो गरीब परिवार हैं वे नौकरी में प्राथमिकता ले सकते हैं। और सरकार ने और भी कुछ नियम में बदलाव किए हैं। 42 साल से अधिक उम्र के लोगों की नियुक्ति नहीं होगी। देखिए, वैसे तो पहले से ही है कि 42 साल से उम्र जिनकी अधिक है उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें अब जो है श्रेणी बना दी गई है। आप देख सकते हैं, कच्ची नौकरियों में 42 साल से अधिक उम्र के लोगों की नियुक्तियां नहीं होंगी। नौकरियों में सर्वाधिक तरजीह 30 से 36 साल की आयु के लोगों को मिलेगी। तो देखिए, ये चेंज किया गया है। पहले तो था कि 42 साल से अधिक जिसकी एज है उन्हें नौकरी मिलती है।
लेकिन अब इसमें कैटेगरी बना दी गई है, 30 से 36 साल जिसकी आयु है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद 36 से 42 उम्र के लोगों का नंबर आएगा। इसके बाद 24 से 30 साल और फिर 18 से 24 साल की उम्र के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। तो आप देख सकते हैं पहले 30 से 36 को, फिर उसके बाद 36 से 42 को, उसके बाद जो सबसे कम उम्र के युवा हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती में संबंधित जिले के युवाओं को ही नौकरी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं उन्हें एक्स्ट्रा 5 मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो कच्ची नौकरियां हैं उन पर सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि जिससे अब बायसनेस नहीं हो सकेगी, कि भाई भतीजावाद नहीं होगा कि अपने चहेतों को नौकरियां लगवा सकते हैं, कि ठेकेदार को कह दिया कि इस बंदे को लगा दीजिए। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कौशल रोजगार निगम है इसकी एक वेबसाइट भी बाकायदा सरकार ने लॉन्च की है, उस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो भी इन मापदंड में खरा उतरेगा, जैसे कि गरीब परिवार को जितने अंक मिलते हैं इन 100 में से, जिस भी छात्र के सबसे ज्यादा अंक होंगे कैंडिडेट के, उन्हें अब कच्ची नौकरी मिल पाएगी। तो ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। आप सबकी क्या राय है सरकार के इस फैसले पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।